जैसा कर्म वैसा फल, तुम जो करोगे वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण का संदेश जो जैसा करता है वही वैसा भरता है। कर्म का ये अटल सिद्धांत न तो समय देखता है, न पहचान, न अमीर को बख्शता है, न गरीब को छोड़ता है। ये इतना सटीक है कि भगवान श्री राम को वनवास और श्री कृष्ण को शापित यदुवंश मिला। तो सोचो, इंसान की क्या औकात। कोई कितना भी पूजा करे, व्रत करे, मंदिर जाए, अगर उसके कर्म सही नहीं हैं तो फल भी वैसे ही मिलते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में सबसे बड़ा धर्म है कर्म धर्म। कर्म से कोई भाग नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है, सदैव अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि वक्त चाहे जो हो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कर्म क्या है? यह प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य को झकझोरता रहा है। क्या कर्म केवल वही है जो हम करते हैं, या फिर जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो सहते हैं, वो भी कर्म है? कर्म एक बीज की तरह है। हम हर पल कोई ना कोई बीज बोते हैं, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, और समय आने पर यह बीज एक वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा होता है, फल देने के लिए, चाहे वो मीठा हो या कड़वा। कर्म वो अदृश्य धागा है जो हमारी नियति को बुनता है। आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कल किए गए कर्मों का परिणाम है, और आज जो हम कर रहे हैं वो आने वाले कल की कहानी लिख रहा है। कर्म के प्रकार, कर्म केवल एक नहीं होता, ये भी कई रूपों में हमारे जीवन को आकार देता है। कर्म के 3 मुख्य प्रकार होते हैं और इन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे जीवन, भाग्य और पुनर्जन्म का आधार बनते हैं। संचित कर्म, बीते जन्मों का खजाना। यह वे कर्म हैं जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए हैं। जो भी अच्छा बुरा हमने पहले किया वह सब जमा होता गया। इन्हें ऐसे समझो जैसे कोई बैंक खाता जिसमें कर्म जमा हो रहे हैं। जब समय आता है तब यही कर्म फल देने के लिए निकलते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही बहुत बुद्धिमान या बहुत निर्धन होता है तो यह प्रारंभ नहीं, उसके संचित कर्मों का फल है। प्रारब्ध कर्म जो अभी भोग रहे हैं, यह वही कर्म हैं जो हमारे संचित कर्मों में से फल देने के लिए इस जन्म में चुने गए हैं। हमारा जन्म, शरीर, परिवार, जीवन की परिस्थितियां, ये सब इसी प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। इन्हें टाला नहीं जा सकता, केवल सहा और समझा जा सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग अभाव में भी प्रसन्न। क्रियमाण कर्म जो अभी कर रहे हैं, यह सबसे शक्तिशाली प्रकार का कर्म है। जो हम अभी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वही क्रियमाण कर्म है। इसी से हम अपने भविष्य को गढ़ते हैं। यह हमारे वर्तमान का हथौड़ा और भविष्य की मूर्ति है। क्रियमाण कर्म ही हमें अवसर देता है संचित और प्रारब्ध को बदलने का। ईश्वर के मार्ग पर चलकर पुण्य कर्म करके, कर्म भाग्य नहीं बल्कि हमारा निर्माण करता है। और तीनों प्रकार के कर्मों को समझकर ही कोई इंसान अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया, कर्म का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू कर्म कर, परंतु फल की चिंता मत कर। न तो फल की आशा में कर्म कर और न ही फल ना मिलने के डर से कर्म से पीछे हट। और यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हम सब के लिए था। इसका गहरा अर्थ क्या है? कर्म करते समय अगर हम सिर्फ फल की चिंता करेंगे तो या तो अहंकार में डूब जाएंगे या निराशा में गिर जाएंगे। कोई मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि उसे पुरस्कार मिले तो वो कर्म नहीं, सौदा करता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी लोभ या भय के कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी बनता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से, फल ईश्वर पर छोड़ दे। वो तुझे तेरे कर्म के अनुसार देगा, समय पर देगा और सही रूप में देगा। हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए? जीवन एक यात्रा है, ना ये केवल सांसों का सिलसिला है, ना ही सिर्फ खाना, कमाना और मर जाना। जीवन आत्मा का विकास है। यह अवसर है स्वयं को जानने का, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का।
सत्य के साथ जीना चाहिए। हमें जीवन में सबसे पहले सत्य को पकड़ना चाहिए। जो मन में है वही वाणी में हो, और जो वाणी में है वही कर्म में हो। यही सच्चा जीवन है। झूठ से सुख हो सकता है, लेकिन शांति कभी नहीं। सत्य से भले तकलीफ हो, पर आत्मा मुस्कुराती है। धर्म के अनुसार जीना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि वह कर्तव्य, वह नैतिकता, वह आचरण है जो हर परिस्थिति में सही हो। माता पिता की सेवा, गरीब की मदद, स्त्रियों का सम्मान और प्रकृति की रक्षा, ये सब धर्म के रूप हैं। प्रेम और करुणा से जीना चाहिए। जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। जिस दिन हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, उसी दिन इंसान बनते हैं। करुणा, सेवा और क्षमा, ये वो गुण हैं जो जीवन को ईश्वर के निकट ले जाते हैं। वर्तमान में जीना चाहिए। हम या तो अतीत की चिंता में रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, पर जीवन तो अब में है। जो इस क्षण को पूर्णता से जीता है, वही वास्तव में जीवन को जीता है। कर्म करते हुए फल की चिंता छोड़े, जैसा हमने ऊपर सीखा। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अपना हर काम पूजा की तरह करो। हर रिश्ता, हर कार्य, हर दिन को एक साधना बनाओ। जीवन को जीने का सही तरीका क्या है? और सच्चाई से जीना है, धर्म का पालन करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है और हर दिन को प्रभु का प्रसाद समझकर बिताना है। बस इतना ही जीवन का सार है। जब कोई हमें मार रहा हो, लूट रहा हो, तब क्या करना चाहिए? जब किसी पर हमला होता है, जब निर्दोष को सताया जाता है, जब अधर्म सिर उठाता है और धर्म चुपचाप सहता है, तो वो चुप रहना भी अधर्म का साथ देना होता है। कुरुक्षेत्र का उपदेश, श्री कृष्ण का धर्म युद्ध का ज्ञान। युद्ध भूमि में अर्जुन ने जब देखा कि सामने अपने ही भाई, गुरु, मामा, चाचा, सगे संबंधी खड़े हैं, तो उनका धनुष कांपने लगा। अर्जुन बोले, हे माधव, मैं इन पर बाण नहीं चला सकता। क्या अपनों की हत्या करके मुझे स्वर्ग मिलेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह युद्ध अधर्म और धर्म के बीच है। यह तेरी लड़ाई नहीं, यह समय की मांग है। अगर तू अब पीछे हटेगा तो आने वाली पीढ़ियां तुझे एक कायर कहेंगी। जब कोई अधर्मी हमला करता है, जब कोई तुझे लूटता है, मारता है, तब उसका प्रतिकार करना ही तेरा धर्म है। कब शांति और कब प्रतिकार। हाँ, श्री कृष्ण शांति के देवता हैं, पर वे कायरता के समर्थक नहीं हैं। शांति तब तक सुंदर है जब तक उसका सामना कोई राक्षस नहीं कर रहा हो, लेकिन जब दुर्योधन सामने हो, तब श्री कृष्ण भी सुदर्शन चक्र उठाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश उस कठिन घड़ी में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी धर्म बन जाता है। अधर्म का विनाश करोगे तभी सच्चा कर्मयोगी बनोगे। अहिंसा महान है, पर कायरता नहीं। जब कोई तुम्हें मार रहा हो, जब कोई तेरा घर, धर्म, जीवन छीन रहा हो, तब हथियार उठाना भी एक पुण्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू न्याय के लिए लड़े, क्रोध से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। तब तेरा हर प्रहार भी पूजा बन जाता है। अपने परिवार और देश के सुंदर भविष्य के लिए हमें कैसे कर्म करना चाहिए? श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हर व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म है। अगर हर मनुष्य सिर्फ इतना ठान ले कि वह अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा, तो न घर दुखी रहेगा, न समाज बिखरेगा और न देश पीछे रहेगा। व्यक्ति अपने लिए क्या कर सकता है? सबसे पहले अपने विचार शुद्ध करो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सत्य के मार्ग पर चलो। अपना जीवन एक दीपक की तरह बनाओ जो औरों के अंधकार को रोशन करे। परिवार के लिए क्या करें? माता पिता की सेवा करो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। बच्चों को संस्कार दो, वही आगे समाज का निर्माण करेंगे। पत्नी, भाई, बहन, सबको प्रेम और सम्मान दो। जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है। देश के लिए क्या करें? ईमानदारी से काम करो, चाहे नौकरी हो या व्यापार। नियमों का पालन करो, ट्रैफिक से लेकर टैक्स तक। भ्रष्टाचार, आलस्य और स्वार्थ को छोड़ दो, क्योंकि राष्ट्रभक्ति भाषणों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ जाए, किसान अन्न को ईमानदारी से उगाए, शिक्षक ज्ञान को सच्चाई से बांटे, डॉक्टर सेवा को धर्म माने, नेता राष्ट्रहित को सर्वोच्च माने और आम नागरिक भी अपने कर्तव्य को पूजा माने,
तो यह धरती सच में स्वर्ग बन सकती है। कर्म की शक्ति देखो, एक व्यक्ति अगर सुधरता है तो एक परिवार बदलता है, एक परिवार सुधरता है तो एक गली, एक मोहल्ला, एक गांव और धीरे धीरे पूरा राष्ट्र बदल जाता है। बदलाव कहीं बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अगर तू चाहे तो तू इस धरती को बेहतर बना सकता है, अपने कर्म से, अपनी नीयत से, अपनी जागरूकता से। हर एक अच्छा कर्म इस धरती पर एक दीपक जलाता है और जब हर घर में एक दीपक होगा तब पूरा भारत, पूरा संसार एक दिव्य ज्योति से चमक उठेगा। कर्म की लाठी में आवाज नहीं होती। एक अद्भुत सत्य कथा बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। वहां एक महान तपस्वी साधु रहते थे, जिनकी आंखों में ज्ञान था, हृदय में करुणा और वाणी में गहराई। उनके कई शिष्य थे, लेकिन 4 शिष्य ऐसे थे जो साधना में विशेष निपुण थे। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र, सिर के आगे बाल नहीं, पीछे लंबी चोटी, पूरी तरह संन्यास मार्ग के पथिक। एक दिन गुरु ने उन 4 शिष्यों से कहा, बेटा, नदी के उस पार कुछ जरूरी चीजें हैं, जाकर ले आओ। 4 आज्ञाकारी शिष्य चल पड़े। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो नाव में बैठे। उसी नाव में कुछ शरारती गांव के लड़के भी थे। जैसे ही नाव चलने लगी, वे लड़के 4 शिष्यों को देखकर हंसने लगे। देखो देखो, माथा पूरा मैदान है, छोटी बस झूला झूल रही है। कोई उनके सिर पर तबला बजाने की एक्टिंग करता तो कोई पीछे से छोटी खींचता। वे हंसते, ताली बजाते, शोर मचाते, लेकिन 4 शिष्य मौन रहे, ना एक शब्द बोले, न नाराज हुए। वे बस मुस्कुराकर सब सहते रहे। नदी का दूसरा किनारा आया। 4 शिष्य जल्दी से नाव से उतरकर किनारे चले गए, लेकिन तभी एक शरारती लड़का जो सबसे आगे हंसी उड़ा रहा था, जब वह उतरने लगा, उसका पैर फिसल गया। वहीं किनारे पर एक धारदार लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। वो लड़का उस पर सीधे गिरा। लकड़ी उसके मुंह में गहराई तक घुस गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। 4 शिष्य स्तब्ध थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे चुपचाप अपना कार्य कर लौट आए। जब वे गुरु के पास पहुंचे, उन्होंने पूरी घटना गुरु को बताई। गुरु कुछ क्षण शांत रहे, फिर उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने क्रोध में कहा, तुमने कुछ नहीं कहा उस समय जब वे तुम्हें चिढ़ा रहे थे? तुमने सब सह लिया, ये ठीक था, लेकिन जान लो, कभी कभी मौन रहना भी अधर्म का समर्थन होता है। एक गुरु की आवाज गूंजने लगी, तुमने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन प्रकृति नहीं करती। तुम्हारा मौन भी एक कर्म था और उस मौन की भरपाई ब्रह्मांड ने की। इस सृष्टि में कोई भी कर्म अधूरा नहीं जाता। जब कोई किसी को कष्ट देता है तो या तो वह सहने वाला जवाब देता है या फिर प्रकृति उसकी ओर से उत्तर देती है। उस लड़के की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, वो उसका कर्म फल था। क्योंकि जब धर्म की मर्यादा टूटती है तो ऊपर वाला स्वयं हस्तक्षेप करता है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर असर बहुत होता है। कभी कभी हम सोचते हैं, चलो छोड़ दो, चुप रहो, सह लो, लेकिन जान लो भाई, अगर तू माफ कर भी दे तो भी ब्रह्मांड न्याय करता है। क्योंकि ये संसार कर्म से चलता है, भावना से नहीं। इसलिए जब भी कोई तुझे चोट दे, तेरे धर्म का अपमान करे, तब मौन रहने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तेरा मौन कहीं किसी और के विनाश का कारण ना बन जाए। कर्म की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो न्याय पूरा करती है। इसलिए सहे नहीं, समझदारी से उत्तर दो, ताकि संतुलन बने और किसी को अनजाने में दुख न पहुंचे। जय सनातन धर्म, जय श्री कृष्ण।